जय श्री राम। वैसे तो रामायण की कहानी बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्त, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म की सही मायने को सिखाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी बेटे थे। सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्यवती थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित की गई थी। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में किया गया था, परंतु यह शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता जी से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश की, परंतु धनुष को हिला भी नहीं पाए। जब श्री राम जी की बारी आई तो राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया। जैसे ही उन्होंने तार खींचा तो धनुष के 2 टुकड़े हो गए। इस प्रकार श्री राम और सीता का मिलन हुआ, विवाह हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों के बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ की दूसरी प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। प्रभु राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, किंतु किसी रानी के संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से बताई। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ करवाया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निकुंड में से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए और अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि ने कहा, हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को आप सभी रानियों को खिला दीजिए। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों को खिला दी। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ। कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में 4 राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी से उसी समय राम भक्त रामनवमी पर्व मनाते हैं। रावण अपने राज्य काल में बहुत अत्याचार करता था। उनके अत्याचार से पूरी जनता बहुत ही परेशान थी। देवगण भी रावण से बहुत परेशान थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से उसने अमरता का वरदान ले लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी के कोख से श्री राम जी का जन्म हुआ था। जब एक तरफ राम के राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंत्रा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा था, पर कैकेयी ने कहा कि समय आने पर ही मांगूंगी। उसी वचन का बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ की आज्ञा का पालन किया, आशीर्वाद समझ के स्वीकार किया और अपनी पत्नी सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। यह असीम दुख राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु जब यह बात भरत को पता चली तो उसने भी राजा बनने से मना कर दिया और राजगद्दी का बहिष्कार कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया। कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी मिले। वे वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने भी साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। कटी हुई नाक के साथ जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत गुस्सा आया।
उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के आसपास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। तब मारीच माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहा। सीता की यह बात सुन के राम ने मना किया, परंतु वह उन्हें नहीं मना पाए। वह हिरण के पीछे गए, बहुत पीछा किया, लेकिन हिरण पकड़ में नहीं आया। तब उन्होंने उस पर बाण से वार किया। जैसे ही राम का बाण हिरण मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया। राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज सुनी तो राक्षस के विलाप को देखा तो वह घबरा गई और उसने लक्ष्मण को मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा लगाई और कहा कि इसके बाहर मत निकलिएगा। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देहि का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा तो उसके पैर जलने लगे। यह देखकर उसने माता सीता को बाहर आने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर निकली तो रावण ने पुष्पक विमान में उनका अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वह कुटिया की ओर भागे और वहां उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहे थे तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण के सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु को भी पंख काट दिए। जब रावण और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा मिला और वो राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण सीता को उठा ले गया है। यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वह खोज में आगे निकलते हैं। यहाँ राम और हनुमान जी का मिलन होता है। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उनके राज्य छीन रखा था और उनकी पत्नी को भी बंदी बना रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान से सीता माता को ले जा रहे थे तब माता सीता ने निशाने के रूप में अपने अलंकार फेंक दिए थे तो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिले थे। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिखाए तो राम लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो अगली बार अपनी वानर सेना के साथ सीता माता को छुड़वाने के लिए लंका पर चढ़ाई करेंगे। वहीं श्री राम की भेंट जटायु के भाई संपाति से हुई। जैसे ही जटायु की मृत्यु के बाद उसे पता चला, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है। यह भी बताया कि उसने जटायु से मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य के तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके पंख भी जल गए और उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से कहा कि बहुत ज्यादा जगहों पर वह जा चुका है। उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता का अपहरण किया और दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा, हनुमान आप महाज्ञानी वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोग बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें, तब मैं माता सीता को देखकर वापस आता हूँ। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते जाते उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी को कुछ देर आराम करने के लिए कहा। हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक कि श्री राम का कार्य पूर्ण ना हो मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है, और उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, परंतु हनुमान को खा न सके। समुद्र में छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया। वह हनुमान ने उसे भी मार दिया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था। पूरा लंका सोना से बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और द्वार के अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का घूसा दिया तो वह नीचे जाकर गिर पड़ी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के
हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के पश्चात उन्होंने एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा भी था। हनुमान जी ने यह देखकर अचंभे में पड़ गए। उन्होंने ये जानने की इच्छा की कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने कहा, महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। विभीषण ने, पवन पुत्र, मुझे श्री राम से मिलवा दो, ऐसा आग्रह किया। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं श्री राम से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु ये तुम्हें मुझे बताना होगा माता सीता मुझे कहाँ मिलेंगी। तब वह उन्हें अशोक वाटिका ले गया। माता सीता के बताया कि यहाँ है। वह माता सीता के पास गए और उन्होंने माता सीता को राम की दी गई अंगूठी दी, जिसे देखकर वह समझ गई कि राम जी ने भेजा है। तभी विभीषण वहाँ आ गए और बोला, दूत को मारना सही नहीं है, उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं, क्योंकि वह उनकी सबसे प्रिय चीज होती है। हनुमान की पूंछ पर तेल और कपड़ा बांधकर आग लगा दी गई, जिससे हनुमान जी चारों तरफ भागने लगे। भागते भागते उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। वहीं से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां जाकर माता सीता से भेंट हुई बताया। सीता माता की निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। जब श्री राम वानर सेना की चिंता का विषय था, जैसे कि समुद्र के दूसरी ओर कैसे जाएंगे, श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए, श्री राम से माफी मांगने लगे और कहा, हे नाथ, इस बाण से मेरे ऊपर वार मत कीजिए, मेरी सारी मछलियां मर जाएंगी। श्री राम ने कहा, हे समुद्रदेव, हमें बताइए कि विशाल सेना को इस ओर से दूसरी ओर कैसे लेके जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े पत्थर या भारी चीज को पानी में आप फेंकेंगे तो तैरती रहेगी। उनकी सलाह से नल और नील ने पत्थर पर श्री राम का नाम लिख के समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे पर डेरा डाला। जब इस बात का रावण को पता चला तो वह अपनी पत्नी मंदोदरी को पता चला तो वह घबरा गई। उसने रावण को बहुत समझाया पर वह नहीं समझा और सभा में चला गया। तभी विभीषण ने भी अपना राज्य छोड़ दिया और राम जी के पास चले गए। राम ने भी खुशी खुशी उनको स्वीकार किया। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भी भेजा, तब भी रावण नहीं माना। अब श्री राम और रावण के युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। यह युद्ध लक्ष्मण मेघनाद के शक्ति बाण से प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वह उसे पहचान नहीं पाए तो वह पूरा पर्वत ही उखाड़ लाए। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाने को कहते हैं। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास कर रहे थे। सारी व्यथा उनको सुनाते हैं। तब अंत में रावण और राम का युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना ने हरा दिया और अंत में श्री राम जी ने रावण की नाभि में बाण से वार करके उनको भी खत्म कर दिया और माता सीता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। श्री राम माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य की ओर लौटने की सोचते हैं, परंतु उससे पहले माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए बोलते हैं। तब माता सीता अग्नि में बैठ जाती हैं, जिससे वह अग्नि पूरी तरह खत्म हो जाती है, लेकिन माता सीता का बाल विवाह का नहीं होता है, जिससे वह अपनी पवित्रता का प्रमाण देती हैं। इस प्रकार राम की रावण पर विजय होती है। यह महाकाव्य आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि अंत में हमेशा धर्म की ही जीत होती है। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है। हमें हमेशा त्याग और भक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें रामायण आदर्श रिश्ते सिखाती है। राम सीता के आदर्श वैवाहिक जीवन राम लक्ष्मण के भाईचारे और राम हनुमान की मित्रता को दर्शाते हैं। वनवास पूरा होते ही 14 वर्ष का राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ अपने राज्य की ओर लौट पड़ते हैं। जैसे ही वह अपने राज्य में पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। वह बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन उनके आने की खुशी में सारे
अयोध्या में दीपक जलाए जाते हैं और बहुत ही खुशियाँ मनाई जाती हैं। अंत में भरत उनको उनका राज्य वापस कर देता है और उनका राज्याभिषेक करा दिया जाता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के पश्चात पूरी अयोध्या नगरी में बहुत शांति और सुख के साथ रहने लगी। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा अपनी मर्यादा में ही रहते हैं, अपने बड़ों को प्यार देते हैं, सबसे समान व्यवहार करते हैं। भगवान राम का विनम्र आचरण और सभी के प्रति सम्मान का भाव हमको सीख देता है कि हमें पद, उम्र, लिंग आदि से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबको समान व्यवहार करना चाहिए, बल्कि पशुओं के प्रति भी प्यार और दया का भाव रखना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सब समान समझता है और बुरे कर्मों से डरता है। बोलो जय श्री राम। हमें भी राम जी के मार्ग पर ही चलना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। बोलो जय सिया राम।